राष्ट्र से बड़ी भक्ति नहीं और न राष्ट्र से बड़ा ईमान। धरती सूरज यहीं रहेंगे और यहां से चला जाएगा इंसान, और हमारा आबाद रहना चाहिए ये हिंदुस्तान। तो दोस्तों, आपने देखा कि कल किसान के ऊपर कैसे एक पुलिस वालों ने बर्बरता की है, जिसके अंदर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि खोद मारना, खोद आप समझ सकते हो ना कि कितनी दर्द करती होगी, कितनी तकलीफ करती होगी। उस किसान ने केवल मात्र अपने हकों की बात करी है, वो हक थे या नहीं थे ये सरकार का और माननीय न्यायालय का काम है। फोर्स का काम ये नहीं कि आप उसको इस तरह से पीटोगे, उससे जो हमारे छोटे बच्चे हैं या हमारा जो समाज है उसमें पुलिस के प्रति क्या सोच बनेगी, कैसा व्यवहार बनेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। साथ ही दोस्तों, आपने देखा कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि किसानों के पास ये इतने महंगे ट्रैक्टर कहां से आए। उन लोगों को ये पता नहीं है कि इस ट्रैक्टर के अंदर कोई भी सुरक्षा का ऐसा साधन नहीं है। अगर भगवान न करे अगर एक्सीडेंट होता है तो इसमें सीधी जान जाती है। आपके पास जो महंगी गाड़ियां हैं जिनके अंदर आप घूमते हो, जो रोडों के ऊपर आप लेके इधर से उधर जाते हो, क्या एक किसान एक ट्रैक्टर अच्छा नहीं खरीद सकता? बड़ी ही विचित्र बात है। अगर एक किसान अगर अच्छे कपड़े पहन ले, अगर 5 स्टार होटल में खाना भी खा ले, तो इन पूंजीपतियों को, इन राजनेताओं को ये तकलीफ क्यों? ये एक सोचने वाली बात है। साथ ही दोस्तों, आपने देखा कि कुछ लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, वो मैं कहना नहीं चाह रहा कि ये लोगों को यहां से फंडिंग है, वहां से मदद हो रही है, ये विदेशी ताकतों से काम कर। उन लोगों पर सरकार को चाहिए और माननीय न्यायालय से भी अनुरोध है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो आंदोलन को इस तरह से परिभाषित करते हैं, इस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं जैसे कि ये विदेशी लोग हैं। आजादी के लिए लोगों ने अपनी जान दी है, गोलियां खाई हैं, फांसी के फंदे पर झूले, फ्री में नहीं मिली। हमें ये संविधान में हमें राइट दिया है, किसानों को राइट दिया है, और हर उस आदमी को राइट है कि वो अपनी बात को रख सके। आप कैसे कह सकते हो कि ये आंदोलन हिंसक है? ये किस तरह से हिंसक है? फोर्स अपना काम कर रही है, ये भी हमारे देश के लोग हैं, किसान है वो भी हमारे देश के लोग हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ी कमी है, वो न तो राजनेता हैं, उनके बीच में जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनकी ये कमियां हैं। वो अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे करते हैं कि न तो किसानों की बात सरकार तक और न सरकार की बात किसानों तक पहुंच रही है। ये बीच में जो अधिकारी बैठे हैं वो सरकार चला रहे हैं। कोई भी राजनेता, कई नेता तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के अगर दूसरे प्रांतों में हैं तो उनको ये पता नहीं कि चने की बुआई होती कैसे। कई लोग ऐसे हैं कि आप समझ सकते हो कि नारियल की जो बुआई है, फसल है, कैसे होती है। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके से खेती करी जा रही है, अलग अलग उनका तरीका है, लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि उनको जो मिनिमम प्राइस है उसको आधार बना दिया जाए। दूसरा, मजदूर को अगर वो खेत में काम करता है, फिर खेती में तो हमेशा किसान लगा रहता है, अगर उसको अंतरिम राहत के तौर पर अगर सरकार कुछ गारंटी दे दे तो ये बहुत बड़ा कोई वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि जिससे लगता देश बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, किसानों के साथ ये अन्नदाता है, किसान और जवान को जो आपस में लड़ाने की कोशिश करी जा रही है, इसमें आपको कई जगह ऐसा मिलेगा कि जिसका बेटा पुलिस में है वो सरकार की तरफ से लड़ रहा है, और जिसका बाप किसान है वो किसानों की तरफ से भी लड़ रहा है। आप देखोगे कितनी बड़ी विडंबना होगी, कितनी बड़ी वो तकलीफ होगी। तो सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ बैठकर उनके साथ मुद्दे सुलझाए। कुछ लोग इस तरह की जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि किसानों ने ये कर दिया, किसान देश को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस दूध, दही, जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो, आपको नहीं, आपके परिवार को, लोगों को पता नहीं कि वो पैदा कैसे होते हैं।
आपको इस बात का पता है कि आपकी हर एक चीज का बीमा है, लेकिन किसान तो वो मजबूर इंसान है इस धरती के ऊपर जिसकी 2-3 लाख रुपए की भैंस गाय हो सकती है, वो मर जाती है, वो कभी किसी के पास आके नहीं रोता क्योंकि उसकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि देश के किसान फटे हाल रहें, वो गरीबी में जिए, ऐसा नहीं हो सकता। गरीब किसान अगर ये सोच लेगा जो अमीरों के प्रति कि ये अमीर क्यों हैं, उस दिन ये गरीब नहीं रहेंगे। दूसरा, मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करूंगा, सरकार को और माननीय न्यायालय को इसके बीच में दखल देनी चाहिए कि इस जो हालात देश में आज जो बन गए हैं, अभी बिहार में, केरला में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें हर जगह आंदोलन शुरू हो गए, तो हमारी छवि विदेशों में क्या होगी। सरकार को चाहिए कि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करके किसानों को आप किसी भी तरह से सर्टिफाइड कर दो, किसानों को भरोसा दे दो, किसानों को लिखित में दे दो। ऐसा कुछ नहीं, कैसे हम विकासशील आज विकसित की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम देश के बहुत बड़े विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे बनेंगे विश्व गुरु जो एक तरफ हमारे जवान है, एक तरफ हमारे किसान है। आप इस बात को समझो कि डेली हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है देश को, जो कि किसानों की इतनी बड़ी मांग नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जो भाई हैं, मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, मीडिया का काम है इस स्तंभ को मजबूती के साथ इसके साथ खड़े रहना, ताकि हमारा भारतवर्ष आबाद रहे, हमेशा के लिए संसार का विश्व गुरु बने। जय हिंद दोस्तों।